एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं सूप बोली तो बोली, चलनी भी बोली। क्या कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है अंतरराष्ट्रीय मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का एक्शन, और ये बड़ा अजीब सा है। वहीं दूसरी तरफ 250 होवित्जर तोपों को भारत के तरफ तान रखा है पाकिस्तान ने। इस पे भारत ने क्या जवाब दिया है? इस तरीके से उलझ गया है पाकिस्तान कि अब अमेरिका की तरफ दौड़ा भी है, और यूएस ने उसे क्या उत्तर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पत्रकार हैं नजम सेठी, इन्हें तो आप जानते ही हैं, और इन्होंने एक बयान दिया। इन्होंने कहा कि अगर असीम मुनीर 3 हिस्से में बांटने की कोशिश करते हैं तो सिंध भी विद्रोह कर देगा। एक टीवी शो में इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं, अब सिंध भी विद्रोह कर देगा। दरअसल पाकिस्तान में नया बवाल सेना प्रमुख असीम मुनीर के उस प्लान पर शुरू हुआ है जिसमें देश को 12 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया। पाकिस्तानी सेना देश में अलग अलग हिस्सों में फैले विद्रोह को कुचलने के लिए देश को 12 हिस्सों यानी हर एक प्रांत को 3 हिस्सों में बांटने की योजना पर काम कर रही है। इसका शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पीपीपी पार्टी ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसा होने से इन दोनों ही पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और असीम मुनीर की बात यह है कि सब जानते हैं पाकिस्तान में असीम मुनीर ही सरकार है। खैर, अब ये जो समस्या है, ये समस्या एक अलग ही रूप लेता हुआ दिख रहा है। पीओके में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चल रही है और इसको दुनिया न देख पाए इसका इंतजाम भी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया कर्मियों पर नई पाबंदी लगा दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस नोटिस को। अब इसके तहत जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया संगठन हैं, उनको कहा गया है कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में आप नहीं जा सकते हैं। विदेशी पत्रकारों को कवरेज के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर जाने के लिए पहले एनओसी लेना होगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पीओके उबल रहा है, और ये माना जा रहा है कि पीओके में सेना की ज्यादतियों को दुनिया से छुपाने की कोशिश हो रही है। नई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जिसमें विदेशी मीडिया संगठन, पत्रकारों के रजिस्ट्रेशन और आवाजाही के लिए एक नई रूपरेखा तय की गई है। और कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो रजिस्टर्ड सभी विदेशी पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों को डॉक्यूमेंट्री या सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए अगर वो किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो उन्हें एनओसी लेनी होगी। 3 शहरों में छूट है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। यहाँ घूमिए फिरिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो नियम है अंतरराष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल मीडिया संगठन, इन सब पर लागू होती है। कमाल की बात है, विदेशी मीडिया पर सख्ती, और वो भी छोड़िए, अल जजीरा के ऊपर भी इन्होंने सख्ती दर्ज की है। और उससे भी कमाल की बात क्या है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान भारत के ऊपर आता है। यानी माना जाता है कि पाकिस्तान में पत्रकारों को ज्यादा छूट है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, भारत ने भी पीओ के मामले में ये कहा है कि यहाँ जातियां हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं एक और चीज देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान ने भारत से लगने वाली सीमा पर लगभग 250 चाइना की बनी हुई SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड होवित्जर तैनात किए हैं, जिसकी लंबी दूरी मानी जा रही है कि कम से कम 72 किलोमीटर तक की बारक क्षमता है। और खासियत क्या है, 6x6 ट्रक प्लेटफॉर्म पर आधारित है, इसलिए तेजी से स्थान बदल सकता है, सामान्य गोले और रॉकेट को दाग सकता है। और पाकिस्तान ने इसे क्यों तैनात किया है? ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान को डर लग रहा है, या फिर पाकिस्तान यहाँ पर इसलिए भी तैनात कर रहा है कि अगर हालात बदले तो फिर वो भारत की तरफ कहीं बड़े एक्शन वाले मोड में ना आए। हालांकि अगर ऐसा होता है तो भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया। भारत सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रीय हितों के लिए और उसकी रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी। विदेश मंत्रालय ने ये भी दोहरा दिया कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यानी अगर खेल बड़ा होता है तो फिर भारत की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा, ये भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब इस बीच
ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं, एक डेलीगेशन जो पहुंचा हुआ है अमेरिका, और अमेरिका में डेलीगेशन पहुंचकर यहाँ के हालातों की बातचीत कर रहा है कि देखिए हमारे देश के अंदर यहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इस पर कहा जा रहा है, एक संयुक्त बयान आया और जिस बयान में ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों ने मिलकर कई संगठनों के खिलाफ काम करने की बात की है। दाइश के अल-कायदा, तहरीके तालिबान और BLA। ये महत्वपूर्ण है कि BLA का नाम भी अमेरिका पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट में आया है। बातचीत में क्या चर्चा हुई? सीमा सुरक्षा, आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ना, खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाना। ये बैठक अभी क्यों हुई है? खैबर पख्तूनख्वा में TTP के हमले बढ़े हैं। बलूचिस्तान में BLA ने सुरक्षा बलों, चीनी नागरिकों और सीपेक परियोजनाओं पर हमले तेज कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखने को आ रहा है कि दोनों बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिका यहाँ पर उतार देगा अपनी सेना को? नहीं जी, अमेरिका सैन्य मदद देने को तैयार नहीं है। अमेरिका खुफिया जानकारी साझा कर सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, टेक्नोलॉजी की मदद दे सकता है, लेकिन भविष्य में अगर आप कहेंगे कि अमेरिकी सेना घुसकर पाकिस्तान में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसा संभव नहीं होगा। अभी अगर हाल ही की बात करें तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 1-2 दिन में होते ही जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 14 लोग मारे गए पाकिस्तान पोलियो सेंटर के आसपास। जुलाई का महीना तो इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक रहा, 606 लोग मारे गए जुलाई के महीने में। हालांकि बहुत सारी चीजों के लिए ये दोष दे देते हैं भारत की तरफ कि भारत ऐसा करवा रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में इनके एक कथित तौर पर वीडियो बड़ा वायरल हुआ, एक पाकिस्तानी आतंकी जो ये कह रहा है, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं 30 लोगों को, लश्कर के लोगों को पाकिस्तान में मारा गया। ये ऑन कैमरा बोला जा रहा है। तो ये आरोप लगाते हैं कि भारत की संस्थाएं यहाँ एक्टिव है और भारत की संस्था ये सब कुछ कर रही है। अब जहाँ तक बात रही 250 होवित्जर की, तो भारत उस अनुसार तैयारियां जरूर कर रहा होगा, पर इतना जरूर है, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जो देश अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं, वो देश बाद में फंसते ही चले जाते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ 2 फ्रंट खोलने की सोच रहा था, खुद अपने देश के अंदर 3 फ्रंट में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।